हर एक टॉपिक को छू लेंगे, हर एक कंसेप्ट को छू लेंगे, यहाँ तक कि हर एक फॉर्मूला को छू लेंगे हम इस क्लास टेस्ट सीरीज़ में, है ना? अगर आपकी प्रिपरेशन इस चैप्टर के लिए थोड़ी लो भी है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ी कम प्रिपरेशन भी, और भैया कल हमारा टेस्ट है। टेस्ट तो क्या, बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा कर लोगे अगर ये शिद्दत से देखते हो, फॉलो करते हो इन चीज़ों को तो, है ना? अगर देखो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो, ऊपर लिंक आ रहा है वहाँ से देख के इस चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ रखा है, वहाँ से पढ़ो, ठीक है? अगर नहीं भी पढ़ पाते भैया, अगर हमारे पास टाइम कम भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो फॉर्मूलेस बताए गए हैं, जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, उन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, ठीक है? उसके बाद यू आर गुड टू गो, एटलीस्ट फॉर योर क्लास टेस्ट, ठीक है? पर अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है तो प्लीज़ चैप्टर पढ़ें, एंड देन अगर आप ये देखते हैं तो बोर्ड्स में एकदम मचा दोगे, ठीक है? तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्लास टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम हमारे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें क्लास टेस्ट सीरीज़ में हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज देख रहे होंगे। अगर आपको प्रायर कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं चैप्टर के बारे में, तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। हम इस जो पर्टिकुलर सेशन है, ये जो वीडियो है, इसमें काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे आपके क्लास टेस्ट की, एज वेल एज आपकी बोर्ड्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ देखो, कुछ फॉर्मूलेज हैं इस चैप्टर के ऊपर, सारे ही फॉर्मूलेज हैं ये चैप्टर के, जो आपको ध्यान में रखना यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला फॉर्मूला भैया, V=W/Q, ठीक है? I=Q/T। इन सभी फॉर्मूले की डेरिवेशंस हमने लॉन्ग लेक्चर्स या फिर डिटेल लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखी है। ऊपर लिंक आ रहा है, क्लिक करके देखो प्लीज़। एंड ये जो V=IR, दैट इज ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। R=ρ L/A, राइट? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। देन सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट, इसको रेसिप्रोकल करेंगे देन आएगा वैल्यू, राइट? क्लियर है? पावर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, P=VI/I²RT, H P/T, दोनों फॉर्मूले होते हैं H के, ये कन्वर्ट करे जा सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो हमें इस सेशन को शुरू करने से पहले भैया ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्लियर है चीज़? क्लियर है? आगे चले। सो मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है भैया? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। रेजिस्टेंस क्या दे दी भैया? आर। देखो, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, उसको 5 भागों में बांटा, तो मतलब भैया उसकी रेजिस्टेंस भी 5 भागों में बट गई। बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर उसकी रेजिस्टेंस पहले आर थी तो वो क्या हो जाएगी? R/5। क्लियर है? दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इनटू पैरेलल। तो जो 5 भागों में बांटा ना, फिर उनको पैरेलल भी जोड़ा। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज आर डैश, यानी ये पैरेलल कनेक्शन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता रहा है, ठीक है? दैट इज आर डैश। तो रेशियो बता दो भैया R/R डैश का। भैया ये तो आसान सा लग रहा है, बट आप एक बार हमें समझा दो क्लियरली। देखो, ये कह रहा है कि भैया एक वायर की रेजिस्टेंस है जिसकी क्या दी रेजिस्टेंस? R। उसको हमने बांटा कितने भागों में? 5 में। 1 2 3 4 5, जिनकी रेजिस्टेंस, अब देखो एक बांटा तो सबकी रेजिस्टेंस R/5 हो गई, क्योंकि 5 पार्ट्स में बांटा। 6 में बांटते तो R/6 हो जाती, 3 में बांटते तो R/3 हो जाती। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? R/5 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 एंड R/5। क्लियर है भैया? यहाँ तक तो क्लियर है, सब क्लियर चल रहा है। देन ये क्या पूछ रहा है कि भैया इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो आप। किसकी? इनको पैरेलल में जोड़ रखा है, अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालनी। कैसे निकालेंगे भैया? भैया हमें फॉर्मूला पता है, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है? इक्वल्स टू क्या आएगा? 1/R/5, क्योंकि एक की R/5 है ना, तो 1/R/5। ये 5 कहाँ जाएगा? ऊपर। ऐसे ही पांचों के निकालेंगे। क्लियर है? तो अब सबसे पहले तो देखो यार, इसने रेशियो पूछा है, तो सबसे पहले हमें सीरीज की रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो भैया आप ये कह रहे हो कि पहले तो हमें सीरीज की रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। अब सीरीज में तो भैया एक ही रेजिस्टेंस है, तो इसकी रेजिस्टेंस आर ही आ गई। देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है, पहले तो एक ही था ना, सीरीज में कनेक्टेड था ये, तो इसकी तो आर ही रहेगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में। फिर हमने इसको पैरेलल में बांटा, तो इसको इसने नाम दिया उसको आर डैश, ठीक है? अब इस आर डैश को हमने कैसे निकालेंगे? 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R/5 R/5 R/5। अब क्या ये 5 ऊपर नहीं जाएगा? क्या ये 5 ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो क्या ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा ये? भैया बिल्कुल सही कह रहे हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा।
तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसी नहीं बन गई अब, क्लियर है। तो क्या ये 5/r 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 25/r नहीं हो गया भैया? हो गया। अब भैया हमें क्या चाहिए, r/r डैश। तो ये क्या मैं इस r को यहाँ नहीं भेज दूंगा भैया? बिल्कुल भेज दोगे। तो अगर इस r को यहाँ भेज दिया तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये वाला। तो भैया इसका आंसर क्या आ गया हमें, अगर इस 1 को ना भी लगाएं तो 25। आंसर क्या है, डी। क्या चीज़ें हमें क्लियर हुई? क्या हमें दिमाग की बत्ती जली थोड़ी? क्या हमें ये कंसेप्ट रिवाइज हुआ? या फिर अगर नहीं भी पढ़ा था तो क्या आप समझ आया? क्या क्लियर हुआ? राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको कहता है कि भैया एक 2 कंडक्टिंग वायर्स है ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल भी सेम दे दिया, ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ भी इक्वल दे दी, डायमीटर भी इक्वल दे दिया, यानी उनका एरिया भी इक्वल हो गया। यानी ये कह रहा है आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले किस में कनेक्टेड है, सीरीज, देन उसके बाद उनको किस में कनेक्ट किया, पैरेलल में, जिसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों के अक्रॉस सेम है। क्या पूछ लिया, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज और पैरेलल। भैया ये तो आसान दे दिया इसने, खूब आसान कर दिया इसने। ये क्या कहा इसने कहा भैया 2 वायर है, ये वायर नंबर 1 है, मान लो, है ना, ये वायर नंबर 2 है। दोनों की, ये यार आपको शायद थोड़ा ऐसे होगा, मैंने सेम सा नहीं बनाया कुछ, एक सेकंड को मेरे को बना दो। ये वायर नंबर 1 है एंड दिस इज वायर नंबर 2। अब मान लो यार, ठीक है, इसने कह दिया कि भाई सेम मटेरियल के इक्वल लेंथ, यानी मैं अगर लेंथ इसकी L मानता हूँ तो इसकी भी L ही है। वैसे हमें मानना है स्मॉल l से, हमें जो लेंथ लेनी है ना, मैं आपको ऐसे लेके बता देता हूँ यार, हमें जो लेंथ लेनी है आपके इस चैप्टर में वो हम लेंगे स्मॉल l से। ये समझ जाओ, ये लेंथ है, ठीक है, स्मॉल l से। तो इसने कहा इक्वल लेंथ, अगर इसकी भी l है तो इसकी भी l है। उसके बाद कहा इक्वल डायमीटर है, डायमीटर इक्वल मतलब भैया ये देखो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, ये वाला, ये भी इक्वल है किसके, इस वायर के। क्लियर है? क्या ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है? एरिया भी इक्वल आ गया। फिर क्या कहा है, पहले तो वो सीरीज में कनेक्टेड है, ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। उसके बाद उनको कनेक्ट किया पैरेलल में, यानी भैया मैं उसके बाद उनको कुछ ऐसे पैरेलल में जोड़ दूंगा। क्या हमें बात क्लियर हो रही है? अच्छा बताओ, इसकी रेजिस्टेंस पहले क्या थी, आर मान लो। तो अगर ये सेम है तो ये भी सेम होगा आर। क्यों भैया सेम कैसे हुआ, आर का फॉर्मूला क्या होता है, सेम मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी उनकी सेम सेम हो गई, इक्वल लेंथ यानी, और इक्वल डायमीटर यानी एरिया सेम, तो रेजिस्टेंस भी तो आर ही रहेगी। फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, रो एल बाई ए। ये देखो, ये देखो, अरे यार वो तो बहुत पीछे गया। चलो हमें याद है ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो सेम हो गई क्योंकि दोनों सेम दिए अपने को, दिए हुए हैं, लेंथ अपने को सेम दी हुई है, डायमीटर यानी एरिया अपने को सेम दिया है, तो रेजिस्टेंस भी तो दोनों की सेम होगी, यानी इसकी भी अगर रेजिस्टेंस आर है तो इसकी भी आर होगी। ये हमने कनेक्ट किया पहले किस में, सीरीज में। अब हम किस में करेंगे भैया, पैरेलल में इन दोनों को। तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या, आर, और इसकी भी क्या, आर। तो भैया इसने क्या पूछा है, रेशियो ऑफ हीट पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस केस में, भैया हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, किसकी, सीरीज की। क्या आ गई, आर प्लस आर, 2R, डायरेक्टली ऐड करते हैं। बट पैरेलल में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं पैरेलल में निकालने के लिए, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर, इसकी भी आर, तो 1/R प्लस 1/R। क्या आ गया, 2/R। तो आर इक्विवेलेंट क्या आया, इसका जब रेसिप्रोकल किया वो आ गया R/2। क्लियर हुई चीज? तो इधर क्या दे आ गया, R/2। चीजें समझे क्या? देन क्या होगा भैया, हीट का फॉर्मूला हमें पता है, I²RT। अभी पढ़ा था, अगर हमने लेक्चर भी नहीं देखा तब भी आपने पहले बता दिया था। तो क्या हम सीरीज कॉम्बिनेशन का में इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आर की जगह क्या आ गया, 2R, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर की जगह R/2। क्लियर है चीज़, हमने देख लिया ये चीज़। तो क्या मैं इस 2R में से 2 को बाहर नहीं निकाल लूंगा, तो क्या ये एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा, अंदर सेम बाहर 2, क्या इसमें 1/2 बाहर नहीं निकाल लूंगा, तो क्या ये एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा? अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, इक्वल, या फिर इन दोनों को इनका रेशियो ले लूंगा। ठीक है, तो क्या ये चीज़ नहीं आ गई? तो क्या मैं इस 2 को नीचे नहीं भेज दूं,
तो क्या ये कुछ 1/4 नहीं आ गया? H1 इक्वल्स टू 1/4 H2। तो क्या इस H2 को मैं नीचे भेजता हूँ तो ये कुछ आपको मैं हटा देता हूँ ना, तो आपको कुछ ये एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिला, तो इनका रेशियो क्या आ गया 1/4, यानी H1 रेशियो H2 इक्वल्स टू 1/4। कौन सा ऑप्शन है भैया? सी ऑप्शन है। क्या हम समझे ये चीज़? क्या क्लियर हुई ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हाँ या ना? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कहता है कि भैया अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर, अब की बार क्या दे दिया? डायमीटर। और क्या दे दिया? रजिस्टिविटी। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है ना, ऊपर पावर में है ना, इसमें कोई मिस्टेक लिखने में इसमें हो जाती है दिक्कत यार। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ पूछ ली है भैया, जिसमें रेजिस्टेंस हमें दे दी, क्या दे दी रेजिस्टेंस? ये गलत हो गया थोड़ा सा, चलो हाँ, तो रेजिस्टेंस हमें क्या दे दी, मैं इससे बताता हूँ ना। डायमीटर हमें दे दिया, रजिस्टिविटी भी हमें दे दी, लेंथ हमें पूछी है, रेजिस्टेंस भी हमें दे दी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे भैया गिवन क्या है, लेंथ निकालनी भाई, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, खुद देख के बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, रो यानी रेजिस्टिविटी L/A। क्लियर है भैया? हमें रेजिस्टिविटी दे दी, रेजिस्टेंस दे दी, लेंथ पूछी है, डायमीटर दे दिया, डायमीटर से क्या एरिया नहीं आ जाएगा? कैसे आएगा भैया? देखो सबसे पहले तो लिखो गिवन क्या क्या है भैया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, डायमीटर, और क्या पूछा है? ये एल है, स्मॉल एल, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं ना, आई नहीं है ये, स्मॉल एल मतलब लेंथ। तो ये फॉर्मूला हमने जो हमने देखा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टॉपिक का। फिर डायमीटर ही दिया हुआ है, तो क्या रेडियस नहीं आ जाएगी? क्या कर देंगे इसका, हाँ आधा कर देंगे। आधा करने के बाद ये डायमीटर किस में दिया हुआ था भैया? मिलीमीटर में। किस में चाहिए हमें? मीटर में। ये चीज़ ध्यान रखनी है, हाँ, ये मिलीमीटर में नहीं निकालना आंसर है, मीटर में निकालना है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 10⁻³ कर दिया, तो रेडियस क्या आ गई? ये आ गई। उसके बाद भैया एरिया निकाल लेंगे πr² से, एरिया कुछ ये आ जाएगा हमारे पास। आपको देखो ये निकालना है, आपको बैठे नहीं रहना है, वीडियो को ऐसे बैठ बैठ के नहीं देखना है, कुछ समझ नहीं आएगा जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है? प्लीज़ मेरे साथ साथ करो। तो लेंथ, लेंथ क्या आ जाएगा? इसको मैं ऊपर भेज दूंगा, इसको मैं नीचे भेज दूंगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सामने। तो क्या लेंथ अब नहीं निकल जाएगी? रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस 10 इंटू एरिया ये अपॉन में रेजिस्टिविटी, तो कुछ 1.22 10⁻² आएगी, यानी इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 122 मीटर लेंथ आ गई। क्या चीज़ें क्लियर हुई भैया? क्या अब हमें समझ आ रही है चीज़ें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट दिस व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, उसमें ये एनर्जी कंज्यूम करती है। वॉट आ गया, रेट आ गई, यानी भैया ये क्या है? पावर। क्या है भैया? पावर। अब मुझे आप लोग एक चीज़ बताओ, हमारे पास एक आयन है ना, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, तो उसको जब हमने फुल उस पर चलाया, जब उसको फुल हीटिंग दी, उस पर चलाया, तब उसकी पावर लग रही है 840 वाट, और जब उसको मिनिमम उस पर चलाया तब उसकी पावर लग रही है 360 वाट। तब इसने पूछा है, और वोल्टेज घर में मान लो ये आ रही है, वैसे यही आती है, तो इसने पूछ लिया भैया करंट बता दो। तो भैया इसने अपने को पावर दे दिया, पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, P = VI। हमें इसने पावर दे दी हर केस में, इसने वोल्टेज सेम रखी है, तो क्या करंट हर केस में नहीं आ जाएगा? कैसे आएगा देखो, वी नो पावर = VI, तो आई क्या आ जाएगा? हम वी को नीचे मूव कर देंगे पावर की पी के, तो आई आ जाएगा। तो मैक्सिमम रेट पे हमारी पावर क्या दी थी भैया? 840, तो 840/220, क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो करंट आ गया। फिर मिनिमम, फिर हाँ करंट आ गया, तो रेजिस्टेंस भी पूछिए ना, देखो रेजिस्टेंस भी पूछिए, ये चीज़ ध्यान रखना यार। मैं कई बार होता है मेरे साथ भी कि हम एक चीज़ पढ़ते हैं, आगे की चीज़ फिर भूल जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में, तो आधे नंबर कट जाते हैं। रेजिस्टेंस कैसे आएगी भैया? ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज V = IR। तो R = V/I, क्योंकि हमने आई को नीचे शिफ्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है? क्लियर है? तो आई क्या आ गया? V/I, दैट इज वी, वोल्टेज सेम है, आई अभी हमने निकाला था ये वाला। तो सिमिलरली हम नेक्स्ट केस के लिए भी करेंगे। मिनिमम रेट क्या दी है भैया? दैट इज 360 बाय दिस, करंट आ गया, इस करंट आ गया, तो फिर रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो भैया ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपने करा दिया यार, देखो करने चाहिए, ये भी करने चाहिए। बोर्ड में कोई सच रॉकेट साइंस नहीं आने वाली, ठीक है? क्वेश्चंस आने चाहिए ये भी,
ठीक है, कहीं फिर तुम इसी में अटक रहे हो कि भैया मैक्सिमम मिनिमम को माइनस करना है प्लस करना है, सोच सकता है ना सोचने वाला तो, इसलिए ये ज़रूरी था और हो सकता है ये आपके टेस्ट में भी आ जाए। ये आपका एग्जाम्पल ही है, ओके, एनसीईआरटी का। नेक्स्ट चले, कंफर्टेबल हो अब तक? आई थिंक मैंने कर दिया आपको, हो गुड टू गो, चले आगे। चलो, ये भैया एक बीच में आप थ्योरी क्वेश्चन भी ले आए, बिल्कुल ले आया। क्यों? क्योंकि भैया आप ये ऐसे समझ तो लेते हैं बट लिखने में फिर आपको समझ नहीं आता क्या अंग्रेजी में क्या लिखना है। तो देखो, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज? ये कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर का है जो कॉर्ड है यानी वायर, वो क्यों नहीं ग्लो करता, यानी जलता क्यों नहीं है, जबकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो जलता है यानी ग्लो करता है। क्यों? मुझे बताओ, जल्दी से आप बताओ, हमने लेक्चर में भी डिस्कस कर रखी है ये चीज़। भैया वो इसलिए क्योंकि जो हीटर होता है उसका जो कॉर्ड होता है वो प्योर मेटल से बना होता है। वायर तो भैया प्योर मेटल से हो, या तो कॉपर से या एल्यूमिनियम से, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो वो तो प्योर मेटल है, यानी प्योर मेटल की हमने चीज़ पढ़ी थी, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वेरस जो जो हीटिंग एलिमेंट है वो अलॉय से बनता है। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स, ठीक है, जिनकी रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो इतने अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, पर वो ग्लोइंग इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर? चीज क्लियर? अब थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लें इसको। चलो, ये कह रहा है द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय विच हैज़ वेरी हाई रेजिस्टेंस, जो कि मैंने बात करी भैया, अलॉय की रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है क्योंकि हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है? अलॉय भाई साहब से, बहुत हाई रेजिस्टेंस वाली चीज़ है। सो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द हीटिंग एलिमेंट, तो जब अलॉय में करंट फ्लो होगा, इट बिकम्स टू हॉट, बहुत गर्म हो जाएगा, एंड ग्लोज रेड। क्लियर हुई चीज़? ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है भैया, कॉमन सेंस की बात है। बट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड यानी जो वायर है विच इज यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम, रेजिस्टेंस जो हमने बात करी भैया, रेजिस्टिविटी बहुत लो है, रेजिस्टेंस बहुत लो है, सो वो ग्लो नहीं करता इसी कारण से। क्या हमें यहाँ पे चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है? क्या दिमाग हमारा खुल रहा है? क्या अब हम इसे अंग्रेजी में भी लिख के आ सकते हैं? लिख सकते हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, अब भैया ये कह रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड। अब इसने क्या पूछ लिया? हीट। क्या पूछ लिया? हीट। वाइल ट्रांसफरिंग इतना कुलम, कुलम मतलब चार्ज, चार्ज यानी क्यू ऑफ चार्ज, देखो इसने चार्ज क्या भी दिया, इन टाइम दे दिया 1 आवर, टाइम क्या दे दिया? 1 आवर। कुलम यानी चार्ज, थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट यानी वी दे दिया। अब भैया इसने हीट पूछ लिया, इसने सब कुछ दे दिया, इसको दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले भैया हम क्या निकालेंगे? क्यू और टी है, तो कुछ याद करो, क्यू टी से कोई फॉर्मूला मैंने बताया था क्या पहले ही पार्ट में, इस चैप्टर के हमारे डिटेल लेक्चर्स में? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी बताया था ना। तो क्या हम इसका करंट नहीं निकालेंगे? क्योंकि हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, यही होता है। तो क्या ये ऐसे नहीं आ जाएगा? देखो, सबसे पहले हमारे पास क्यू है, चार्ज दे दिया भैया, टाइम दे दिया, अब 1 घंटे में दिया तो इसको ये मत भूलना सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड्स। एंड हमें वोल्टेज भी दे दी भैया, क्या दे दी? वोल्टेज भी दे दी। एंड हमें अब हीट पूछ ली, तो भैया आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो क्यू बाई टी को हम अब वैल्यू पुट करेंगे, तो ये ऐसा ऐसा कुछ आई की वैल्यू आगे आपको सॉल्व करना है प्लीज़, वरना मज़ा नहीं आएगा यार आपको, और मुझे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, फिर कोई मज़ा ही नहीं, मज़े वाली बात नहीं है अगर आप साथ साथ में सॉल्व नहीं कर रहे तो। ठीक है, तो अब आई आ गया, वी है, तो क्या ओम्स लॉ से आर आ जाएगा, वी इक्वल्स टू आई आर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओम्स लॉ का, वी इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो क्या आ गया? आर इक्वल्स टू वी बाई आई, तो आर क्या आ गया? 50/26.6, तो आर की वैल्यू आ गई 1.87 ओम। यहाँ तक क्लियर है? चीज़ें क्लियर? तो आर की वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे? हीट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है भैया? आई स्क्वायर आर टी, आपने अभी इधर भी बताया था, पहले भी बताया था, और अब यहाँ भी आ गया। तो आई स्क्वायर आर टी, तो क्या क्या है हमारे पास? आई है, आर है, टी है, तो क्या वैल्यू पुट नहीं कर देंगे? आई स्क्वायर आर टी, ये आई स्क्वायर, ये आर, ये टी, तो हीट की कुछ अप्रोक्स वैल्यू देखो ये आएगी, है ना, कुछ ये वैल्यू अप्रोक्स आएगी, आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। एंड इसका एक और मेथड है बहुत आसान। क्या भैया? कि हीट का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू। क्यू? क्यों भैया? अरे वो इसलिए पागलो, मैंने तुम्हें क्या बताया था?
हीट क्या होता है, हीट का एक और फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, P इंटू टी। सच सच बताना, बताया था कि नहीं बताया था, सबूत तो है ही। तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, रुको मैं ऊपर वाला इरेज करता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ। मुझे आप अब एक चीज़ बताओ बहुत ईमानदारी से कि हम इस पी को क्या लिख सकते हैं। ये जो पी है, इस पी को मैं वी आई लिख सकता हूँ, और इस आई को मैं क्यू बाई टी नहीं लिख सकता। भैया लिख सकते हो, तो मैं क्या इसका फॉर्मूला ये नहीं कर दूंगा, v इंटू आई की जगह क्यू बाई टी इंटू ये टी तो है ही इधर, तो ये टी से टी कैंसिल नहीं हो गया, तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, v इंटू क्यू। क्या ये नहीं आ गया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्लियर है अब चीजें। देखो यार, इसमें आपको ऐसे डेरिवेशन या फिर ये बहुत सिंपल चीज़ है, आप किसी भी फॉर्मूले को किसी भी वे में बना सकते हैं, घबराना नहीं इन चीज़ों से, ठीक है, समझना है, ठीक है। तो भैया है यहाँ पे समझाने के लिए, तो हम चिंता क्यों करें, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला क्या आ गया, वी इंटू क्यू। तो अब भैया हमारे पास वी भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, तो डायरेक्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी इधर, तो हमारे पास अब अप्रोक्सीमेटली नहीं, अब तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया। फिर इसको 10 की पावर में लिख देना, ठीक है। अब एच है तो किस में आएगा भैया, जूल्स में, ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि भैया एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर दे दी भैया, वॉट या रेट दिख जाए तो मतलब क्या दे दी, पावर। वॉट या रेट दिख जाए तो क्या दे दी, पावर। कितने घंटे चलता है, 8 घंटे प्रतिदिन चलता है। कितने दिन के लिए पूछ रहा है, अच्छा पूछ रहा क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी यानी हीट। देखो इसमें एनर्जी का मतलब होता हीट ही है, पर इसमें हमें हीट डायरेक्टली नहीं लिखना है, हमें एनर्जी के फॉर्म में ही आंसर को लिखना है, ठीक है। पर हीट, चलो आगे देखते हैं। फॉर कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। और कितने रुपए चार्ज कर रहा है, इतने प्रति किलो वॉट आर। भैया ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत पता नहीं इसने क्या क्या पूछ लिया, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो भैया इसने एनर्जी पूछी, एनर्जी का मतलब होता है हीट। हीट को हम क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया था, पावर इनटू टाइम। कहते हैं कि नहीं कहते, तो यहाँ पावर क्या दी हुई है, 400, इंटू टाइम क्या दिया हुआ है भैया, 8 घंटा प्रतिदिन और 30 दिन के लिए, तो 30 दिन भी तो टाइम ही है। तो 8 घंटा कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो ये आ गई आपकी। अब मैं यहाँ हीट नहीं लिखूंगा, इससे क्या लिखूंगा, एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी पूछी है। अब हीट का तो इसने जिक्र ही नहीं किया, इनडायरेक्टली हीट ही पूछी है, पर हमें एनर्जी के टर्म्स में लिखना है जो कि ये पूछ रहा है, ओके। तो ऐसे हमारी एनर्जी आ जाएगी, किस में आएगी, किलो वोट आवर में हमें इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आएगी वॉट आवर में, क्योंकि पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की आर, तो वॉट आवर में आएगी। फिर हमें किलो वॉट आवर में इसमें इसे कन्वर्ट करना है, फिर इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस्ट आ जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, करिए इसे, देखिए इसका सोल्यूशन। चलो देखो भैया, टोटल एनर्जी 30 दिन में कितनी लगी, पावर इंटू 8 घंटा प्रतिदिन इंटू 30 दिन, तो इतनी आ गई। अब 1000 यानी किलो, तो 96 किलो वोट आर हो गया कन्वर्ट भी, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसको 30 दिन के लिए कॉस्ट निकालने के लिए, अगर एक की इतनी लग रही है प्रति किलो वाट आवर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 288 यानी 288 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ गई। अब देखो यहाँ हीट का जिक्र नहीं किया है, आपको आपको भी यहाँ हीट नहीं लिखना है, एनर्जी लिखना है, क्योंकि इसने हीट पूछा ही नहीं, इनडायरेक्टली पूछा वही है, बट नहीं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम भी नहीं लिखेंगे। क्लियर है चीज़, क्या समझ आई चीज़, क्या हम आसानी से ये कर रहे हैं, कंफर्टेबल है मेरे साथ पढ़ने में। ओके, आगे चले, चलो। आई होप मैं आपको इन्जॉय भी करा रहा हूँ साथ साथ में। नाउ ये क्या कहता है, ये आपके एनसीईआरटी का ये भी एग्जांपल है। क्या कहता है कि भैया एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस है R1। सपोज दिस इज, मैं कलर चेंज करता हूँ, सपोज दिस इज R1। सपोज क्या ये कह दिया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, जिनकी रेजिस्टेंस है 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, और वोल्टेज 12 वोल्ट की दे दी है। जो बैटरी है ना इधर लगी हुई, ये 12 वोल्ट की, यानी वोल्टेज वी अपने को दे दिया। क्या पूछा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इस हर रजिस्टर के अंदर से करंट कितना पास हो रहा है। भैया ये तो बहुत आसान दे दिया, क्यों, जिसने वी दे दिया, हमें रेजिस्टेंस दे दिया, फॉर्मूला लगाएंगे ना ओम्स लॉ, वी इक्वल्स टू आई आर, सब हर अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए, तो सबका करंट आ जाएगा। फिर इसने पूछ लिया भैया टोटल करंट, उन सारे करंट को ऐड कर देंगे। क्लियर है, देखिए इसको, देखो R1 R2 R3 दे दिया, वोल्टेज दे दिया। अब ओम्स लॉ से हमने I1 के लिए थ्रो R1, देखो यहाँ पे यार, ये I1 थ्रो R1 ये वैसे दे दिया, पर यहाँ पे यहाँ पे आई आएगा ना,
R1 के आगे, मतलब आप कंफ्यूज मत होना, ये है I इक्वल्स टू V अपॉन R1, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाना भूल गया मैं, सॉरी। तो I इक्वल्स टू V अपॉन R1, तो I की वैल्यू क्या आ गई, V अपॉन R1, तो ये आ गया। सिमिलरली I2 भी आ जाएगा एंड आपका I3 भी आ जाएगा। क्लियर है चीज़। अब भैया क्या पूछा है, टोटल करंट, टोटल करंट पूछ लिया, तो इनको ऐड कर देंगे तो क्योंकि करंट तो पास तो एट द एंड ऑफ द डे इन तीनों में से तो पास हो रहा है करंट, राइट। तो टोटल करंट क्या आ जाएगा इनको ऐड करने पे। अब टोटल रेजिस्टेंस पूछ लिया, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लिया, और किस में कनेक्टेड है ये भैया, पैरेलल में। तो कैसे निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट करके, क्या आएगा 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/12। क्लियर है, दिमाग की बत्ती जल गई भैया। देखो आंसर क्या आएगा 1/3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा 3 ओम। क्लियर है चीज़, क्या समझ आई, क्या बत्ती जली, आगे चले। ओके चलो। ओके ये कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन दिस इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है रेटेड दिस। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना यार, ये बेसिकली आपको और मुझे कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, मतलब स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। जो भी इसको पढ़ेगा वो एक बार तो इसको इसमें कंफ्यूज हो जाएगा, भैया पूछा क्या है। हम इसको ध्यान से अपनी लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। आप ये समझो कि हमें बल्ब दिया गया है बनाने के लिए, जिसमें एक बल्ब की रेटिंग, रेटिंग यानी पावर, वॉट में दिया है, रेटेड लिखा है यानी पावर, एक बल्ब की पावर हमें कितनी दे दी, वन बल्ब की, वन, अरे यार वन बल्ब, वन बल्ब की पावर कितनी दे दी, पावर है ना 10 वॉट। फिर ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम करंट आ सकता है दो वायर्स के अक्रॉस और इस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, वो है ये मैक्सिमम करंट मैक्स, और ये वोल्टेज, यानी हम मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, कितनी आएगी VI, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये दो वायर से बताऊं आपको कंफ्यूज कर रहा है, सीधा सा हिसाब है, ठीक है। आप क्योंकि आप ये सोचोगे ना इसका रोल क्या है, तो इसका रोल है आपको कंफ्यूज करना। तो इसने क्या पूछा कि भैया आप निकाल दो कि मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, और एक बल्ब की पावर हमने आपको दे दी, ठीक है, एक बल्ब की पावर हमने आपको दे दी। तो आप बस ये बता दो कितने बल्ब चाहिए भैया, क्या करेंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या निकालेंगे, टोटल पावर P, P इक्वल्स टू VI, V क्या है ये, I क्या है ये रहा मैक्सिमम दे ही दिया, तो टोटल पावर आ गई ये। एक बल्ब की रेटिंग कितनी है 10 वोट, तो क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल पावर डिवाइड बाई एक बल्ब की पावर। क्लियर है चीज़, लैंप हो बल्ब हो एक ही बात है, ठीक है। तो 1100 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 गया 110 बल्ब्स। क्लियर हुई चीज़, क्लियर हुई, क्लियर हुई। चले आगे, बहुत आसान था ये तो, बस जो ये लैंग्वेज है ना ये ही खराब है। ओके आगे चलते हैं चलो। अब भैया हम ऐसी चीज़ों पे आ गए हैं जिनका हमें अंग्रेजी में रीज़न पता होना चाहिए। क्यों लिया भैया मैंने ये, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते, इनका रीज़न आपको पता होना चाहिए। बट आप, हमें पता भी होता है ये, बट हम क्या एग्जाम टाइम पे इसे बना नहीं पाते हैं। तो आज बनाएंगे ना भैया आपके साथ, बिल्कुल बनाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझेंगे ना। वाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स, यानी भैया जो टंगस्टन है वो हर बल्ब या लैम्प बनाने में क्यों काम आता है, क्योंकि टंगस्टन के भैया रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जो क्या करती है, बताओ आप बताओ। यानी वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है, जो ज़्यादा हीट पे अपने आप को मतलब ग्लो नहीं होने देता, राइट। पर बहुत ज़्यादा ही देखो कुछ कुछ बल्ब में अगर आप बहुत ज़्यादा करंट दे देंगे तो फ्यूज़ हो जाएगा, तो क्या होता है वो टंगस्टन ही तो उड़ता है उसका। बट फिर भी इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंपेरेटिवली सबसे बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो जो क्या बोलते हैं बल्ब में काम आते हैं, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, इन सब के आंसर एनसीईआरटी में गिवन है, आपको ढूंढने हैं। इतना तो कर ही सकते हो यार, ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक ही, मैंने इतना काम आसान कर दिया आपके टेस्ट का, तो कम से कम ये तो देख लो, बोर्ड्स में भी काम आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एस ब्रेड टोस्टर्स इलेक्ट्रिक आयंस आर मेड अप ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल, भैया अभी डिस्कस किया था। देखो कोई भी आपका इलेक्ट्रिक आयन, आपका हीटर, आपका ब्रेड टोस्टर, आपका जो भी है वो अलॉय से क्यों बनता है भैया, प्योर मेटल की रजिस्टिविटी बहुत कम है, तो हीटिंग इफेक्ट इतना शो ही नहीं होगा।
और जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट शो करता है। क्या चीज़ें क्लियर हुई? और एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली प्योर मेटल के। क्लियर है चीज़? क्लियर है चीज़? सी पार्ट, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स? ये हमने लेक्चर के टाइम पे हमने सब डिस्कस कर रखा है, अगर आपको याद हो तो। ये कह रहा है भैया सीरीज अरेंजमेंट को डोमेस्टिक सर्किट यानी हमारे घरों में सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं करते? तो मुझे आप एक बात बताओ भैया, हमारे बल्ब लग रहा है, साथ ही में हमारे साथ एसी भी लग रही है। मान लो ये बल्ब को चाहिए 5 वॉट की पावर, इसको चाहिए मान लो 100 वॉट की पावर। सीरीज में क्या होता है, एक ही करंट हर डिवाइस में पास होगा। मान लो आई करंट पास हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो पावर एसी को चाहिए क्या वही बल्ब को चाहिए? अभी हमने बात करी थी ज़्यादा पावर मिलते क्या बल्ब उड़ नहीं जाएगा, या बहुत कम पावर मिलेगी तो एसी चलेगी ही नहीं? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक ही करंट दोनों में जाएगा तो सर्किट ही नहीं चलेगा तुम्हारा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं, जिसमें जो एसी को चाहिए वो एसी को मिलेगा, जो बल्ब को चाहिए जो बल्ब को करंट मिलेगा। पैरेलल क्या करता है, डिवाइड तो कर देता है करंट्स को। चीज़ें क्लियर है भैया? इसलिए हम घरों में सीरीज अरेंजमेंट यूज़ नहीं करते हैं। भैया अब आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया ये, थैंक यू। सो हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? भैया ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके एरिया पे डिपेंड क्यों करता है? भैया हमने एक फॉर्मूला देखा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए, यानी रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और सॉरी एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्या चीज़ क्लियर है? इसीलिए इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चीज़ें क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन? ये कह रहा है कि भैया कॉपर और एल्यूमिनियम को हम यूज़ क्यों करते हैं वायर बनाने के या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए? सिंपल सा हिसाब है भैया, रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि प्योर मेटल्स है। अभी हमने ये देखो इस बी पार्ट में ये डिस्कस किया था, प्योर मेटल से रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए क्या करेंगे, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत अच्छे से करंट फ्लो कराएंगे, बहुत बीच में कोई बाधा ही नहीं की। अगर हम अलॉय को कनेक्ट करते हैं, मान लो यहाँ पे हम अलॉय को अगर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते तब क्या होता है भैया? भैया वो उसकी रजिस्टिविटी इतनी ज़्यादा है, वो करंट फ्लो ही नहीं होने देता ज़्यादा। चीज़ें समझ आई? तभी हम इन्हें यूज़ करते हैं। अंग्रेज़ी में इनके आंसर्स मैं लिख सकता था यहाँ पे, पर आपको एनसीईआरटी में ढूंढने हैं, थोड़ा सा रिवीजन करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या कह रहा है भैया, 3 रजिस्टर्स है ऑफ 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। आर कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ये और ये कह रहा है हाउ कैन, ध्यान देखना, ये कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है आपके पास, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है एंड एक 6 ओम का है। उनको कैसे कनेक्ट करें कि रेजिस्टेंस जो टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक का तो 4 ओम आए और एक का 1 ओम आए। बी पार्ट में करूँगा क्योंकि आसान है, पहला पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो आपको सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको घिसो, है ना। तो बी पार्ट में करता हूँ भैया, इनको ऐसे कैसे कनेक्ट करें कि इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आए। मैं बताऊँ, पैरेलली कनेक्ट कर दो। अगर निकाले 1/R इक्विवेलेंट तो क्या आएगा, इधर करता हूँ, इधर करता हूँ ना, इधर करता हूँ, इधर करता हूँ। चलो, तो 1/, पैरेलली करते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा, दैट इज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब इसका क्या एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेना नहीं आता, सिखाऊं? सिखाऊं? अरे पागल हो गया, एलसीएम तो सीखो। ठीक है, तो एलसीएम इसका वैसे आएगा 6। तो 2 कितने जा 6, 3 जा, 3 कितने जा 6, 2 जा, 6 कितने जा 6, 1 जा। तो ये कितना आ गया भैया, 3 3 6, तो 6/6। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 6/6। तो आंसर क्या आ गया, 1/1। तो आर इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओम। तो क्या यही आंसर इसका आ गया? तो इसका आंसर क्या आएगा, हम कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल। क्या चीज़ें क्लियर हुई, क्या समझे हम इस बात को? पार्ट ए आपका होमवर्क है, आपको करना है अभी इसी वीडियो के अभी साथ में ही। ठीक है, पार्ट ए आपको खुद से ट्राई करना है। इस जो भी ये
प्रेजेंटेशन है, जो भी ये स्लाइड्स है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको चाहिए तो, है ना। एंड हाँ, तो बस इतना ही था आज के इस सेशन में। आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। एंड अब आपका ये चैप्टर वैसे रेडी मैंने कर दिया है क्लास टेस्ट के लिए, तो ज़्यादा घबराना मत। क्लास टेस्ट के अंदर बोर्ड्स नहीं है, क्लास टेस्ट ही है, पर तैयारी अच्छे से आई होप मैंने करा दी है। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेक्चर्स देख लो, ऊपर पहले आया भी था प्लेलिस्ट, वो भी देख लो। एंड अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो ये वीडियो ज़रूर देखो भाई, ज़रूर देखो, बढ़िया सी चीज़ बताइए, ज़रूर देखो, है ना। इस जो मैंने इस वीडियो में चीज़ बताई वो ध्यान में रख के फिर अपना टाइम सेट करो। एंड अगर कुछ मोटिवेशन चाहिए भैया, 9th से 10th में आए हैं, कुछ मोटिवेशन चाहिए, पहले कुछ ख़राब रिजल्ट चला गया था, तब ये वीडियो देखो। क्लियर है चीज़? क्लियर है क्या? अब मुझे बार बार आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये हर कैलकुलेशन करनी है जो भी मैंने कराई है, ठीक है। तो हाँ भैया, हम हर कैलकुलेशन करेंगे, हम आपकी सारी बात मानेंगे, हम इस चैप्टर में फोड़ के आएंगे कल, अगर हमारा क्लास टेस्ट कल है तो, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि प्रिपरेशन इतनी अच्छे से हुई भी नहीं, फिर भी आपने एक कंसेप्ट सारे रिवाइज करा दिया, आपने सब कुछ हमें करा दिया है, सारे फॉर्मूले रटवा दिए हैं। अब आप ये स्लाइड्स भी दे देंगे तो हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और भी हो जाएगी। बोर्ड्स के लिए हम आपके लेक्चर ज़रूर देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्लास टेस्ट सीरीज़ में। एंड तो ओके, तब तक के लिए आप टेक केयर, गुड बाय।